बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जमीयतुल उलमा के मुफ्ती ज़ुबैर साहब, जमात इस्लामी हिंद के तेलंगाना के सदर, सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों और मोहतरमा जलीसा यासीन सुल्ताना साहिबा जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शुबे ख़वातीन के कन्वीनर हैं, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपसे एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम पहले दो नारे लगाएंगे, आप और हम मिलकर दो नारे लगाएंगे, मगर जो मैं पहला नारा लगाऊंगा उसमें इस दारुस्सलाम के ग्राउंड से कोई उसका जवाब नहीं देगा। सुनिए, जो पहला नारा हम लगाएंगे, आप भाई साहब आप नारे लगाएंगे या सुन रहे हैं बात को? बैठिए, बैठो, बस करो, खैरिए। इस ग्राउंड में जितना मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा बाहर है, तो ये ज़रूरी है कि हम उनकी आवाज़ भी सुने। तो मैं बाहर जो मजमा खड़ा हुआ है उनसे अपील करूंगा कि आप हमारे साथ नारा लगाइए। ग्राउंड में कोई नारा नहीं लगाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब हम सब मिलकर लगाएंगे नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब आपसे तीसरी बात यह करना है, आपके पास सेलफोन है, जरा खोल के लाइट जलाओ ताकि हमारे बीजेपी वालों की दिमाग की बत्ती जले। लाइट खोलो ताकि हम इस वक्त कानून के खिलाफ पूरे मुल्क को पैगाम दे सकें। हमारे खवातीन भी फोन की लाइट खोल सकते हैं। आप जरा मीडिया वाले दिखाओ। आप जरा जेब में रख लो फोन को। आपसे अहम बात यह कह रहा हूं कि अब जब जलसा खत्म हो के यहां से आप निकलेंगे, आप लोग पुरअमन तरीके से अपने अपने मुकामात को जाएंगे। आप झंडे लहराते हुए नहीं जाएंगे, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सरजमीन हैदराबाद के अमन को और मजबूत करते हुए आप यहां से जाएंगे। जाएंगे ना आराम से इंशाअल्लाह। और घर को जाके बैठना नहीं, ईशा की नमाज गोल नहीं करना। ईशा पढ़ना है मेरे को भी और आपको भी, तो ईशा भी पढ़ेंगे ना आप। अब मसला ये है कि किसी शायर ने अच्छा कहा था, जब ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि इस कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हम सिर्फ अपने कब्रस्तानों को या ईदगाह को बचाने के लिए एहतजाज नहीं कर रहे। हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं
कि जो सियासी ताकतें आज इस मुल्क पर हुक्मरान हैं वो हमको मिटाना चाहते हैं और हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को मिटने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से तुम मिट जाओगे। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हम अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी को कबूल नहीं किए, तो हम तुम्हारे इख्तिदार में तुम जो बैठे हो और तुम ऐसे कानून बना रहे हो जो हमारे आईन और संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। मैंने पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ा तो सिर्फ अपने तौर पर नहीं फाड़ा, बल्कि भारत के गयूर तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से उस कानून को फाड़ा, जो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जो आज भी इस मुल्क की खूबसूरती को पहचानते हैं। भारत की खूबसूरती उसका इत्तेहाद है, भारत की खूबसूरती उसका भाईचारा है। भारत की खूबसूरती नरेंद्र मोदी नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। भारत की खूबसूरती उसका भाईचारा है। भारत की खूबसूरती उसकी मस्जिद भी है, मंदिर भी है, दरगाहें भी है, खानकाएं भी है। और जो लोग इस भाईचारगी को खत्म करना चाहते हैं वो भारत को कमजोर कर रहे हैं। तो हमारा एहतजाज इसलिए भी है कि वो लोग जो हमको सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं, हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि हम मिटने वाले नहीं हैं। मैं बार बार कह चुका हूं, जब तक हम दुनिया में जिंदा है कयामत नहीं आएगी। जिस दिन हम चले जाएंगे सूर फूका जाएगा, याद रखो। और अगर बीजेपी ये समझ रही है कि उन्होंने 2014 में इख्तिदार पर आए तो पहले ट्रिपल तलाक का ऐसा कानून बनाया जो मुस्लिम खवातीन के खिलाफ बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने UAPA के कानून को गंदे तरीके से उसको और ताकतवर बना दिया, फिर उसके बाद उन्होंने मजहब तब्दीली का कानून अपनी बीजेपी जहां पर इख्तिदार में रियासत में बनाया, फिर अब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर हमला कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी बुलडोजरों के जरिए सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारी शरीयत को हमसे छीनना चाहते हैं। वो शरीयत जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बरकरार रहेगा, मगर आज नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि मैं बाबा साहेब अंबेडकर से बड़ा दूरंदेश हूं। मिस्टर मोदी, आप अंबेडकर के पैर की धूल भी नहीं है, इस बात को याद रख लो आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और दूसरी बात यह, मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने सफों में इत्तेहाद को मजबूत रखिए। ये लड़ाई जो आप और हम मिलकर अपने दीगर सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ लड़ रहे हैं, याद रखो बीजेपी संघ परिवार हमारे सफों से बाज मीर जाफर, मीर सादिक को खड़ा करेगी। इनसे एहतियात करो। मगर आज मालूम हुआ कि जाफर पाशा में कश्फो करामात भी है। मुझे अभी किसी ने व्हाट्सएप पर भी जाया कि जो इस वफ़की कानून की ताईद में आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने से उनका ताल्लुक है। जाफर पाशा की तकरीर को लाइव बैठकर देख रहे थे तो मालूम हुआ उनको भी बड़ा डर हो गया है कि अब हैदराबाद से एहतजाज बुलंद होगा। अरे जो तुम ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने के जिम्मेदार हो ना, मैं पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा एक्ट के तरमीम का एक बिल लाऊंगा और प्राइवेट मेंबर्स बिल लाकर कहूंगा कि तुम नहीं बनोगे, उसमें पसमानदा को किसी को बनाना पड़ेगा। तुम तायीद करोगे, मैं तो ला रहा हूं प्राइवेट मेंबर्स बिल आइंदा सेशन में, तुम देखना। अरे तुम लोग कितना गिर सकते हो, तुम कितना गिर सकते हो, कम से कम उस आस्थाने की निस्बत का तो लिहाज रख लो। तुम उस आस्थाने की निस्बत का तो लिहाज रख लो और इस बात को भी याद रख लो कि जब तुम और हम इस दुनिया से जाएंगे तो आरएसएस वाले अगर तुमको खंदे पर लेकर गए कब्रिस्तान में, तो फिर अंदर जाने के बाद जब फरिश्ते पूछेंगे कौन है तेरा रब, तो तुम क्या मोदी बोलोगे या अल्लाह बोलोगे? देख लो इस बात को। हम तो अल्लाह ही बोलने वाले हैं और बोलते रहेंगे। अल्लाह ही हमारी मदद करेगा और अल्लाह ही इनको शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। हम तौहीद परस्त हैं और हमको फख्र है इस बात का कि रब्बे कायनात जिस चीज का मालिक अल्लाह है, मोदी कह रहे हैं कि उसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। अब मोदी आप खुद देखोगे अल्लाह कैसा बता देगा अपना जल्ले जलालहू, आप देखेंगे। आप इसको, इस कानून को तुमको वापिस लेना पड़ेगा। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने हमको रास्ता दिखाया, हम उसी रास्ते पर एहतजाज करेंगे। जब तक कानून वापिस नहीं होगा भारत में पुरअमन एहतजाज होगा। आप तैयार हैं कि लंबी जमहूरी लड़ाई लड़ने के लिए, या फिर कोका कोला की तरह उड़ के फिर ठंडे तो नहीं बैठ जाएंगे? क्या आप तैयार हैं एक जमहूरी एहतजाजी लड़ाई लड़ने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो आप अपने आप से वादा कर लीजिए कि जब तक ये काला कानून वापिस नहीं होगा हम एहतजाज करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, पुरअमन एहतजाज हमारा होगा। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अल्लाह जिस जमीन का, जिस जायदाद का मालिक है उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम औलिया अल्लाह के आस्थानों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने ईदगाहों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और याद रखो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारी इस कोशिशों को कबूल करेगा, अल्लाह हमारे इस ईसार को कबूल करेगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं एहतजाज होगा, उसमें हिस्सा लीजिए, उसको कामयाब करिए। ये कोई सियासी पार्टी का एहतजाज नहीं है, ये इलेक्शन के वोटों को बटोरने का एहतजाज नहीं है। जिस चीज का मालिक है उसकी हिफाजत करने के लिए एहतजाज हो रहा है। पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रोग्राम बनाया उसमें हिस्सा लीजिए। जो तारीख के दिन आपसे कहा गया लाइट बंद करना, लाइट बंद करेंगे या नहीं बंद करेंगे? नहीं तो बोलेंगे अम्मा 10 मिनट सीरियल खड़े होना है अपने हिंदू भाइयों के साथ, अपने सिख भाइयों के साथ। वो भी आज बड़े तकलीफ में है कि ऐसा कैसा कानून बीजेपी की हुकूमत ने बना
वो हमारे दीनी भाई हैं मेरे भाई। खुदारा उनके बारे में कोई गलतफहमी मत रखिए। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क को गुमराह किया। मैं और अब्दुल्ला साहब, हम लोग पार्लियामेंट की कमेटी के मेंबर थे। मिस्टर अब्दुल्ला, आई एम सेइंग टू द पीपल ऑफ हैदराबाद एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया that during the deliberations of the joint working committee, the Bora community had come, Dawoodi Bora community had come to the committee along with King's Counsel Mr. Salve, Harish Salve, and they had given a representation. You remember, they wanted exclusion from the Waqf Act. They had clearly said, we have nothing to do with this bill. The Dawoodi Bora have clearly stated that in 1962, the Supreme Court has given them a definite definition of religious denomination. The Dawoodi Bora have said, if you remember, that they believe in the concept of Dail Mutlaq. And this Waqf bill goes contrary to that. It is part of their faith. मैंने ये कहा कि अपने दाऊदी बोरा भाइयों की ईमानदारी पर हरगिज शक मत करो। नरेंद्र मोदी हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। दाऊदी बोरा के लोग पार्लियामेंट की कमेटी के पास आए थे। लंदन से मायानाज वकील किंग काउंसिल जनाब हरीश साल्वे साहब को लाकर पार्लियामेंट की कमेटी के सामने कहा कि हम 2024 का कानून नहीं चाहिए, हमको वक्फ से अलहदा करो। क्योंकि दाऊदी बोरा जो एक शियाओं की ब्रांच है, उन्होंने कहा कि हमारे पास दाइल और मुतलक है। उनके जो रूहानी पेशा है मुफद्दल साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो उनकी मौजूदगी में कोई मुतवल्ली नहीं हो सकता। लिख कर दिया उन्होंने कि हमको इस वक्फ एक्ट से लेना देना नियम को निकाल दो। तो ये इनको बुलाया गया, मोदी ने बुलाया इनको, और नरेंद्र मोदी ने कितना गुमराहकुन बात की। बैठ के कहा कि मैंने 3 साल पहले ये बिल बना दिया, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, मैंने भिजा दिया आपको और कहा कि कॉमा फुल स्टॉप लिख दो। मोदी ये पैगाम दे रहे हैं भारत के सेकुलर हिंदू भाई बहनों को, सिखों को और मुसलमानों को, मैं तो नहीं लाया है बिल, ये तो ये लोग बोल के लाया मैं। आप समझ रहे हमारी बात को? और हम जब कमेटी में थे, हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से पूछे कि कानून तुम क्यों लाए, क्या तुमने मुसलमानों से बातचीत की, क्या तुमने इस बिल के बारे में बात की? एक वर्ड नहीं बोल सके वो लोग। द कमेटी when called the Ministry of Minority Affairs, they didn't have anything to say. Why did they bring this bill? You are witness to it. अब मोदी इन दाऊदी बोराओं को बदनाम करने के लिए, पूरे देश में एक पैगाम देने के लिए कि देखो मैं तो 3 साल पहले उनको बिल दिया था। मेरे भाई, ये साजिश है हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। मोदी जी, आप शतरंज की चाल खेल रहे हैं, हम भी जानते हैं शतरंज कैसा खेलना सियासत में। डॉक्यूमेंट्स है, आज मैं एक्स पर सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्स डाल दिया हूं। दाऊदी बोरा लोगों ने कमेटी को दिया, वो 1924 से कह रहे हैं कि हमको वक्फ कानून में मत रखो, क्योंकि हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, हमारा जो फिक्र है, वो दाइल मुतलक के ऊपर है। तो आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने दिमाग में 1% भी दाऊदी बोरा हमारे दीनी भाइयों के खिलाफ कोई शक मत करिए। वो तो नहीं चाह रहे थे, इनको तो पप्पा जी बुला के बोल दिए आपको वजह से करा मैं। अब चौथी बात यह है, बीजेपी वाले बोल रहे इसमें सब कुछ है, मुसलमानों का फायदा है, औरतों का फायदा है। आज से थोड़े दिन पहले हैदराबाद में फतेह दरवाजे पे एक चालाक आदमी था, लगता है उन्हें भी मोदी जी की शागिर्दी में निकला सो था। उन्हें क्या बोला, आप मेरे पास आओ, जिसके सर टकले हैं मैं दवा देता हूं, बाल उग जाते। लाइन लग गई वहां पे, लगा दवा लगा, बाल उगते। अब पब्लिक बेचारी
तो मोदी जी भी यही बोल रहे, दवा ले लो सब चीज ठीक हो जाती। इनकी दवा नहीं है, ये दवा मौत है। ये दवा नहीं दे रहे, मौत का पैगाम दे रहे हैं। ये वफ को छीनने के लिए ला रहे हैं। आप सोचिए, दाऊदी बोहरा लोगों ने सेक्शन 2 लिख कर दिया, तो मोदी ने क्या किया, दाऊदी बोहरा का नाम लेके सेक्शन 2 बना के उस भारत के दौलतमंद आदमी जिसने हमारे खोजा भाई, ये भी शियाओं का एक ब्रांच है, खोजा ट्रस्ट से खरीद कर 21 करोड़ में अपना आलीशान महल बना लिया। सेक्शन 2 का फायदा उस शख्स को होगा। हम हैदराबाद में क्या बोलते, किसकी दुकान पे किसकी फातिया, क्या बोलते, नाना मामू की दुकान पे नाना की फातिया। तो दाऊदी बोहरा को सामने रख के मुकेश भाई की फातिया पढ़ दी है इन्होंने काम कर दिया। सेक्शन 2 से उनको फायदा होगा। तो आपको और हमको मुत्तहिद रहना है, शिया सुन्नी इत्तेहाद को मजबूत रखना है। आप शिया सुन्नी इत्तेहाद को मजबूत रखेंगे ना मेरे भाई? ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर शिया भी है, सुन्नी भी है। ये पैगाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देता है कि हम अपने इत्तेहाद को मजबूत रखें। दाऊदी बोहरा को मोदी धोखा दे दिए, उनके नाम को इस्तेमाल करके मुकेश भाई को बोले लो गुलाब जामुन खाओ एंड बी हैप्पी। उनके अच्छे दिन आ गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, छठी बात आपसे अर्ज करना चाह रहा था वो ये है कि सदर साहब ने बहुत सी बातें आपके सामने रख दी कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है, मगर आज भी हम वक्फ की जायदाद को खो रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो गया, जो 12 साल से काबिज है वो मालिक बन रहा है। 6 महीने के अंदर